मधुरम, ओ मधुरम। दादी की आवाज़ सुनकर मधुरम चौंका। जी दादी। अरे ले ले बेटा, ये तेरा लिफाफा आया है। मेरा? मधुरम ने दादी से लिफाफा लिया और अपने कमरे में चला आया। बेड पर लैपटॉप पहले से ही खुला हुआ था। उदास मधुरम ने अपने बेड पर बैठकर लिफाफा खोलने लगा। अरे दादी, मधुरम ने बड़े ज़ोर से चिल्लाया। अरे क्या हुआ मधु, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? दादी उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे की तरफ भागी। ओ दादी, मधुरम ने अपनी दादी को गले से लगाते हुए मनुहार करते हुए बोला। मुझे मेरे लिए इंटरव्यू लेटर आया है। दादी, थैंक यू सो मच। अरे पर मुझे क्यों थैंक यू दे रहा है बेटा? और ये कॉल लेटर कहाँ से आया? कुछ तो बता मुझे भी। दादी चकित होती हुई मधुरम के गाल में हल्की सी चपत लगाते हुए बोली। मधुरम ने दादी को कंधे से पकड़ लिया और अपने बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, दादी, दिल्ली इंद्रप्रस्थ कॉलेज से मेरे लिए कॉल लेटर आया है। अब मेरा पक्का चांस है। अगर मैंने इंटरव्यू निकाल लिया तो मैं दिल्ली में काम करने लगूंगा। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कांता जी लंबी सांस लेते हुए कहा। जाते हुए साल ने एक मुस्कुराहट दे ही दी। अब बस बच्चे का इंटरव्यू क्लियर करा देना कान्हा जी। सब कुछ तुम ही हो। दुख भी तुम ही देते हो तो सुख भी तुम ही देते हो। कितनी परीक्षा लेते हो, कितना खुश होगा भुवन और यमुना। कांता जी की आवाज़ भर्रा गई। अब उसे पता चलेगा। कांता जी की आंखों में आंसू आ गए। मधुरम ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, दादी रो मत। बस अपने कान्हा जी से मना कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए और मैं काम करने लगूं। फिर देखना मनु दी और सिमी दी दोनों की शादी मैं कैसे करवाता हूँ। हे भगवान, कितना अच्छा संस्कार दिया है तुझे भगवान ने। जुग जुग जियो बेटा। कांता जी भावुक हो उठी। दादी, मुझे कल ही निकलना पड़ेगा क्योंकि 2 दिनों बाद ही इंटरव्यू है। यमुना और भुवन दोनों शादी में गए हैं बेटा, और तू उनकी लौटने से पहले ही दिल्ली निकल जाएगा। हाँ दादी, क्योंकि समय ही नहीं है। मैं अगर कल नहीं निकला तो परसों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे तत्काल में टिकट देखना पड़ेगा। मुझे शॉर्ट लिस्ट में सिलेक्शन किया गया है। तत्काल में टिकट देखकर मधुरम ने अपना टिकट कटवा लिया। बेटा ठीक है, जाना, अकेले जा रहे हो? कांता जी ने दही गुड़ खिलाकर मधुरम को घर से विदा किया। अरे दादी, 5 साल भोपाल में रहकर जब मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा था तब याद नहीं आया था कि मैं बच्चा था। मैं ठीक से चला जाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। मैंने सिम्मी दी को भी फ़ोन कर दिया है। वे दोनों ही हॉस्टल से आज आ जाएंगी। आप अकेले नहीं हो पाओगे। अरे तुम मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कांता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ याद आया, मधुरम ने कहा। दादी, यहाँ से अपने कान्हा जी से मेरी तरफ से सिफारिश ज़रूर कर देना। मेरा इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में ही क्लियर हो जाए। हाँ हाँ कर दूँगी बाबा, तू चिंता मत कर। तू भी ज़रा याद करा देना उन्हें। कांता जी मुस्कुराते हुए बोली। मधुरम ने कांता जी के पैर छुए तो कांता जी ने उनको ढेर सारा आशीर्वाद देकर विदा किया। मधुरम के जाते ही कांता जी ने अपना दरवाज़ा लॉक किया और अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। पिछली बातें याद कर उनकी आंखें भर भर आई। एक सामान्य से रजिस्ट्रार थे भुवन। उन पर 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटा। एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार। एक अत्यंत ही ईमानदार और असूलों वाली व्यक्ति होने के कारण उनके पास पैसा लिमिट था। तीनों बच्चों को उन्होंने जी भरकर पढ़ाया था, लेकिन कम पैसों में किसी एक को ही ऊंची शिक्षा दी जा सकती थी। मधुरम ने पहली बार में ही मेडिकल निकाल लिया था। उसकी इस पढ़ाई में 20 से 25 लाख रुपए लग गए थे। घर में मधुरम से बड़ी 2 बहनें थीं, मनु और सिम्मी। दोनों ही पढ़ाई में अत्यंत होशियार थी। मनु पेशे से स्कूल में टीचर थी और सिम्मी पत्रकार।
दोनों ही विवाह के लायक हो चुकी थी। दोनों की शादी की बात भी चल रही थी, लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती थी। दहेज, इसकी अच्छी खासी मोटी रकम देने की हैसियत में भुवन नहीं थे। मधुरम पिछले 2 सालों से लगातार इंटरव्यू देता आ रहा था। 4 सालों के MBBS के बाद रिसर्च वर्क भी कर रहा था। उसके साथ साथ वह लगातार इंटरव्यू देकर थक चुका था। घर में 2 जवान बहनें थीं। उसके मेडिकल की पढ़ाई में पानी की तरह पैसा उसके पापा ने बहा दिया था, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा था, जिसके कारण पूरे परिवार में एक मौन तनाव पसरा रहता था। सबसे ज़्यादा उसकी छींटे मधुरम के ऊपर ही पड़े थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। कभी किसी क्लिनिक में असिस्टेंट डॉक्टर बनकर तो कभी किसी अस्पताल में गेस्ट डॉक्टर बनकर वह कुछ समय तो गुजार लेता, लेकिन उसका स्थायी रूप से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। अब ये इंटरव्यू कॉल उसके लिए एक वरदान बनकर आया था। मधुरम ट्रेन में बैठे बैठे सोच रहा था कि कल उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो उसकी अच्छी खासी तनख्वाह हो जाएगी। फिर पहले मनु दी और फिर सिम्मी दी, दोनों के लिए शादी की तैयारी भी हो जाएगी। उदासी से उसके चेहरे पर उस कॉल से ही मुस्कुराहट आ गई थी। दूसरे दिन इंद्रप्रस्थ कॉलेज के कैंडिडेटों की संख्या देखकर मधुरम के चेहरे पर मायूसी फिर से छा गई। रात भर उसने जो भी सपने बुने थे वह सब बिखरने लग गए थे। उसने अपने साथी मित्रों को हेलो कहकर सबसे किनारे बैठ गया था, क्योंकि उसे पता था कि उसका नंबर आ जाने वाला नहीं है। थोड़ी देर बाद जब उसका नाम पुकारा गया तो वह दंग रह गया। पियून ने उसकी फाइल ले जाकर अंदर दे दिया। फिर जब उसे भीतर बुलाया गया तो उसने जूरी मेंबर के सारे प्रश्नों का बिल्कुल सही सही जवाब दे दिया। पहले राउंड के जवाब में वहाँ बैठे जूरी मेंबर का दिल जीत लिया। पहली बार में ही मधुरम का सिलेक्शन हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट डॉक्टर की डिग्री मिल गई। कॉलेज के MD डॉक्टर राघव ने कहा कि मिस्टर मधुरम 2 दिनों बाद क्रिसमस है, उसकी 2 दिनों की छुट्टी रहेगी, आप 28 तारीख से ही ज्वाइन कर लीजिए। मधुरम खुशी से उछल पड़ा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सर, मैं आजीवन आप लोगों का आभारी रहूँगा। आपने सभी जूरी मेंबर का धन्यवाद करके मधुरम बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंतता भरी मुस्कुराहट थी। उसने फ़ोन पर दादी से कहा कि दादी, कान्हा जी ने आपकी सुन ली, मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या बेटा? भुवन को बुलाती हूँ बेटा, ज़रा ठहरो। भुवन, तुम्हारे लाडले ने इंटरव्यू निकाल लिया है। हे कान्हा जी। कांता जी अपने हाथ जोड़कर बोली, तुमने मेरी पूजा का मान रख लिया। कान्हा जी जाते हुए साल में सबके चेहरे में मुस्कुराहट बखेर दिया था।